कराची के जो बड़े मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब तक कलेक्टिवली इन मसाइल को हल करने में चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उसमें नाकाम रही है। और आलमगीर खान साहब, इस वक्त जो ग्रीन लाइन बन रही है, ये वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत ने मिलकर कर रहा था। नवाज शरीफ साहब ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। उस वक्त ये तय पाया था कि जो सड़कें हैं, जो ट्रैक हैं, वो वफाकी हुकूमत बना के देगी, बसें लेना जो है सूबाई हुकूमत का काम था। लेकिन अब इमरान खान साहब ने कहा ये पूरी जिम्मेदारी वफाक लेने के लिए तैयार है। वफाक ही सड़क बनाएगी, वफाक ही ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल करेगी और बसें भी वफाकी हुकूमत देगी। लेकिन मेरी अब बात हुई है लोगों से जो कराची में इस काम को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगले साल के आखिर तक भी इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने का कोई इम्कान नहीं नजर आता। तो फिर क्या करें कराची के वहाँ? सर, जो मौजूदा बजट था इसमें मुख्तस किए गए थे इसके लिए पैसे, कोई 18 से 20 अरब के करीब जो है पैसे चाहिए थे टर्मिनल्स और बसेस लाने के लिए, तो वो मुख्तस किए गए थे। जो आपने कहा 45 अरब नहीं थे कराची के लिए, 45 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस बजट में डाले गए। मुझे नहीं पता उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसका कितना बजट था इन प्रोजेक्ट्स का। तो फिर कॉस्टिंग 12 अरब होगी जो सईद गनी साहब कह रहे हैं। और साथ ही जो 162 अरब रुपए शहजाद साहब, इसमें मैं वाजे करूं कि 100 अरब के वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर हैं, और उसको KIDCL ने, जो अब SIDCL हो गई है, उसने इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो तैयार किया इन प्रोजेक्ट्स का कराची के लिए। और इसके अलावा जो 100 अरब के अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं। और ये याद रहे कि जो 45 प्रोजेक्ट्स हैं ये मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के हैं। इसमें आप कह लें KMC का जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए कुछ पैसा मुख्तस किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई एक सेटअप यहाँ लगना है कराची में, उसके लिए पैसा मुख्तस किया। एक ट्रीटमेंट प्लांट लगना है कोरंगी में, उसके लिए पैसा मुख्तस किया। जो इमरान खान साहब ने मार्च 2019 में कहा था कि कराची के डेवलपमेंट के लिए हम 162 अरब रुपए देंगे, उसमें 10 मंसूबे ट्रांसपोर्ट और रोड के निजाम को बेहतर करने के लिए थे। तो अब क्योंकि ये जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत ने ली है, हम उम्मीद करते हैं कि 10 मंसूबे आपके दौरे इक़्तिदार में मुकम्मल होंगे। शहजाद साहब, मैं वाज़े करूं कि इसमें बहुत से मंसूबे पब्लिक प्राइवेट वेंचर्स के ज़रिए होने हैं, यानी KPT से उधर पोर्ट कासिम तक एक रूट बनना है जिसके लिए चाइनीज़ कंपनी से बात हो रही है। उस रूट को BOT बेसिस पे इनको देना है, बिल्ट ऑन ट्रांसफ़र बेसिस पे बहुत से मंसूबे हैं जो देने, जिससे जो कि बनने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो उन कंपनीज़ को, प्राइवेट एंटिटीज़ को मिलेगा। तो बहुत से, और ये KIDCL ने ये फैसला किया जो कि टेक्नोक्रेट्स की कराची में एक ग्रुप बना हुआ है, वो ये सारे फैसले करती है। और ये पिछली हुकूमत में ये KIDCL बनी है। सही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये मंसूबे होंगे। लेकिन इसमें जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का अमल दखल तो है ना, कि किसको लेके आना है, प्राइवेट कंपनीज कौन होंगी, मंसूबे कब मुकम्मल होंगे, गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होगी ना। तो वफाकी हुकूमत ये कर सकेगी आपके ख्याल में? ग्रीन लाइन का ये वाजे कर दूं, होपफुली इंशाल्लाह, वैसे मैं चूँकि गवर्नर साहब इसको सारा ओवरसी कर रहे हैं इस सारे मंसूबे को, बट जो हमने उनसे पूछा और सुना कि इंशाल्लाह होपफुली इस साल में इसकी कंप्लीशन हो जानी। यूनुस साहब, आप बताइएगा क्या हल है कराची के ट्रांसपोर्ट मसाइल को, कैसे हल किया जा सकता है? सर जी, आज जिस मकसद के लिए आपने हम सबको बुलाया, और मेरा ख्याल है सब इस बात पर मुत्तफिक है कि शहर में काम होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का मसला हल होना चाहिए। लेकिन ये सारे लोग जिस हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम इसी शहर में रहते हैं। आज हम हैं या दूसरे कुछ लोग हैं कि हम असम्बलियों में नहीं हैं, कुछ लोग आज जो है फेडरल गवर्नमेंट में हैं, सूबाई हुकूमत में हैं, लोकल हुकूमत में इस वक्त हैं। तो ज़िम्मेदारी सबकी बनती है, लेकिन बात की हद तक तो हम कह देते हैं। लेकिन जैसे निसार कोड़ो साहब ने कहा, मुझे उसकी बात को थोड़ा सा आगे ले लूँगा कि हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि हम आए हैं और हमने अपने आने वाले वक्त के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम करना है, बजाय इसके कि हम अपनी सियासी पार्टियों से हटकर इस शहर के लिए हमने सोचना है कि इस शहर में हम सब रहते हैं, हमारा इसी शहर से वास्ता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बुनियादी तौर पर हम इस एक पेश पर मुत्तफिक हो कि हमने इस शहर की, ये एक इंसानी मसला है, अब ये पूरे शहर का। आज आपके 14,000 बच्चे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इस बारिश के बाद जो गंदगी हुई है, मुख्तलिफ अस्पतालों में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। शहर का बहुत बुरा हाल है। बजाय इसके कि सूबाई हुकूमत, लोकल हुकूमत और यहाँ के जो मैंने पहले भी कहा कि कंटोनमेंट्स के इदारे हैं, तमाम एक पेज पे हों और सब मिल बैठ के यहाँ पे, इस तरह नहीं था। शहर में पहले मास्टर प्लान था, जो प्लानिंग होती थी,
आज एक अरसा हुआ कि यहाँ पर मास्टर प्लान का नामो निशान नहीं है शहर में। इस शहर के लिए आइंदा दुनिया के मुल्कों में 50 साल की प्लानिंग की जाती है। हमें किसी चीज़ की शौक ही नहीं है, हम सिर्फ नंबर्स पे जा रहे हैं कि हमने आगे इलेक्शन लड़ना है और वापस आना है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। ट्रांसपोर्ट का मसला, आज मेरा भाई जिस तरह आलमगीर खान ने कहा कि 1 साल में, मुझे जो शहर में हम रहते हैं हमें नज़र आ रहा है कि मेरा ख्याल है कि वो 2 साल तक 3 साल तक हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये मसला जो शुरू किया गया वो कंप्लीट हो। अल्लाह करे कि इनकी बात मुबारक कोई काम हो जाए और होना चाहिए। हाफिज नईम साहब ने तो जो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं, आदाद शुमार जो उन्होंने बताए, उससे तो लगता है कि ये बन भी गया तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितने लोग सफर करते हैं इस रोड पे वो सब मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे इससे। जिस तरह ये बात यहाँ कहा गया कि सिवाय यहाँ ट्रांसपोर्ट से मसला सिर्फ ट्रांसपोर्ट से हल नहीं होगा, यहाँ ट्रांसपोर्ट से मसला नहीं होगा। यहाँ क्या रेलवे का सर्कुलर जैसे बाकायदा अब यहाँ पर उसकी इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है, उस पर अगर काम हो जाए और वही पुराना रेलवे का निज़ाम इस शहर में जिस तरह पहले ट्राम चलती थी शहर में वो दोबारा नाफिज हो जाए, सिर्फ ये बसों से आने से ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा। इसके साथ साथ हमने मुतबादिल भी सोचना है कि शहर को आज से 30 साल पहले 40 साल पहले इस शहर में जो कुछ होता था हमने तो उनको भी तबाह कर दिया। जो एक सिस्टम था जो बहुत पहले 100 साल से शहर में चला रहा था, हमने तो उसको भी तबाह करके खत्म कर दिया। जी देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि जो मौजूदा वसाइल है उसमें ये बहुत काम हो सकता है, ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये ट्रांसपोर्ट का मंसूबा भी बन सकता है कराची में, और कराची की जो आवाम सफ़र कर रही है इस वक्त वो मसला हल हो सकता है? देखें, सबसे पहले तो ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है ये 25 अरब रुपए से नवाज शरीफ गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, जिसको कि अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये इस शहर की बदकिस्मती है कि उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो आई उसने इस पर कमिटमेंट किया कि अब हम सिंध गवर्नमेंट से पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और हम खुद इसको करेंगे। तो अल्लाह करे जिस तरह ये कह रहे हैं कि इस साल में ख़त्म हो जाए, बज़ाहिर ये नज़र नहीं आता कि इस साल में ये प्रोजेक्ट ख़त्म होगा। दूसरे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये सारी बातें होती हैं विजन की। अभी सारी बात हम कर रहे हैं इस वफाकी गवर्नमेंट का कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है मास ट्रांजिट का। पेशावर बीआरटी का जो हमने हाल देखा है, अगर वही हाल हुआ कराची में भी इस ग्रीन लाइन का, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। सर मैं आपको थोड़ा सा, शहजाद भाई मुझे प्लीज़ टाइम दीजिएगा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये उसके अलावा 25 अरब का एक पैकेज जो है नवाज शरीफ के दौर में जाते हुए एक जिसको कहते हैं ना कि अर्जेंसी में एक पैकेज मिला था, वो पैकेज अभी तक चल रहा है, जिसमें अभी बात की थी कि फायर ब्रिगेड के लिए भी पैसे दिए गए। फायर ब्रिगेड की अपग्रेडेशन केएमसी में कोई जाके देख ले कि 1 अरब रुपए उसके मिल गए उनको, उसमें क्या अपग्रेडेशन हुई है। ये पैसे इस दौर में मिले हैं और ये पैसे गवर्नर साहब के थ्रू, इस्माइल गवर्नर साहब जो हैं उनके थ्रू मिले हैं। तो क्या अपग्रेडेशन हो गई है, कोई जाके फायर ब्रिगेड में देख ले। ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, देखें विजन की बात होती है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौर में जाते वक्त एक 20 साला पूरा मास्टर प्लान कराची का तैयार किया था, जिसमें कि A to Z तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया गया था, वेदर इट इज़ वाटर, वेदर इट इज़ सीवरेज, वेदर इट इज़ आपका पानी का मसला, तमाम वो अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को अलग करके वो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के अंडर में चला गया और वो मास्टर प्लान जो है वो पता नहीं सिंध गवर्नमेंट ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बट ये विजन की बात है कि मुस्तफ़ा कमाल ने एक 20 साला मास्टर प्लान दिया था। अभी 162 अरब की बात हो रही है। मेरे भाई ने आलमगीर ने कहा कि 100 बिलियन के उसमें जो प्रोजेक्ट हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ठीक है, इट्स ओके। 62 अरब के प्रोजेक्ट जो हैं वो फिर इन्होंने खुद करने होंगे। अब मैं ये कहता हूँ विजन इनका कि देखें आपने उस प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ जगहों पे रखे हैं 5 MGD का डिसलिनेशन प्लांट, कहीं पे 20 का, कहीं पे 25 का। इस कराची की जो रिक्वायरमेंट है 1100 मिलियन गैलन पर डे वाटर की रिक्वायरमेंट है। आप इस किस्म के पैकेज में अगर 50 MGD के पैसे ला के और लोगों के लिए फिर कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये जो है 50 MGD के लिए वाटर प्रोजेक्ट 60-62 अरब रुपए उस पर खर्च करके कर दें, क्योंकि कराची की जो रिक्वायरमेंट है वो K4 ही पूरी कर सकता है। 650 मिलियन गैलन इस वक्त जो है वो 40 अरब से 50 अरब रुपए में K4 मुकम्मल हो जाएगा और पूरी कराची को 650 मिलियन गैलन मिलेगा उसी पैसे में। तो आप ये जो, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि ये जो आप पैकेजेस की बात करते हैं, पैकेजेस जो हैं ये पैसे खाने का जरिया होता है, ये करप्शन का जरिया बनता है। सही है। तो आप कह रहे हैं ये छोटे छोटे जो पानी के मंसूबे लगाने की बात की है तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने, ये पैसा आप कह रहे हैं कि मुख्तस कर दिया जाए K4 के ऊपर, 40 से 50 अरब रुपए में ये बन सकता है और कराची की जो डिमांड है 1100 मिलियन गैलन की वो ये मुकम्मल कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली K4 इस दफा ना सिंध गवर्नमेंट ने अपने बजट में रखा है ना फेडरल गवर्नमेंट ने अपने बजट में रखा है। मुझे मौका दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि K4 के लिए देखिए MQM की हुकूमत है,
MQM ने जाके 162 अरब के पैकेजेस पे बात की, मुख्तलिफ पैकेजेस पे बात की, और उसके साथ साथ फिर वो पैकेजेस के साथ साथ उन्होंने शायद अपनी मिनिस्ट्री की बात की कि मिनिस्ट्री मिलेगी तो हम बजट अप्रूव करेंगे। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये अगर बात करते हैं कि हमें कराची के लिए K4 की अप्रूवल आज दो और हम कराची की आवाम को 650 MGD जो शॉर्टफॉल है पानी का वो हम देना चाहते हैं, तो शायद आज 650 MGD के लिए काम ऐड करना चाह रहे हैं आप आलमगीर साहब, आप ऐड कर दीजिए, फिर मैं रेहान हाशमी साहब से इसका जवाब लूंगा। जी मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में भी जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे थे 3 लगे थे, ये मैं मीडिया रिपोर्ट कोट कर सकता हूँ। 57 MDG के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे थे और उस वक्त भी जो कंजम्पशन थी पानी की वो आज के मुताबिक थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन 1000 मिलियन गैलन पर डे उस टाइम भी थी। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक दूसरी चीज़ खैर मैं मिस कर गया, लेकिन मैं ये वाज़े कर दूँ कि कराची के जो मेजर इश्यूज़ हैं वो बल्दियाती लेवल के इश्यूज़ हैं, जो जिससे एक आम आदमी तंग है। हम अगर जो मिनिस्ट्री वाइज या कोई भी ऐसे डिपार्टमेंटल वाइज अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं कराची के लिए, शायद उससे आम आदमी डायरेक्टली इफ़ेक्ट ना हो। इस वक्त आम आदमी तंग है पानी और सीवरेज से। अच्छा K4 के लिए पैसे रखे गए, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि पैसे ना काफ़ी हैं जो रखे गए, क्योंकि आपको पता है ओवरऑल जो बजट की वफाक की बजट की सिचुएशन है, फाइनेंशियल क्रंच है सर, 4000 अरब रुपए की आगाज हुआ था इसका कि शहजाद साहब एक चीज जी सर 4000 अरब रुपए की टोटल रेवेन्यू है वफाक की, 2000 अरब रुपए आप स्ट्रेट कर्जे के सूद में देते हैं, 1700 अरब रुपए आप जो है वो फौज को देते हैं, बाकी आप सूबों को देते हैं। पहले दिन से वफाक 600 अरब के डेफिसिट में जाती है। आप क्या जो है वो इसमें मजीद डेवलपमेंट के या पैसा मुख्तस करेंगे? मुझे दूसरे पार्टिसिपेंट के जरा इसमें वॉकअप लेने दीजिए। रेहान हाशमी साहब, एक तो तजवीज़ बता दी वोरा साहब ने कि ये छोटे पानी के मंसूबे लगाने की बजाय K4 पे फोकस करें, तो क्यों आपकी जमात ने पिच नहीं किया MQM को, PTI को और इमरान खान साहब को कि आप K4 के लिए फंडिंग करें बजाय इसके कि 5 मिलियन गैलन के आप मंसूबे लगाएं? देखें, मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। अभी बात हुई फायर ब्रिगेड के लिए पैकेज मिला, कोई पैकेज नहीं मिला, मेरे इल्म में भी नहीं है और इसको तस्दीक भी कर लीजिएगा। बात ज़रूरी है फेडरल गवर्नमेंट से, ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए ना, मुनासिब नहीं है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट के पास गए, बात की कोलिशन गवर्नमेंट में, कोई आपा बुआ थोड़ी खेलने गए थे, कराची के लिए बात करने गए भाई। कराची के लिए 12 नुकाती प्रोग्राम था जिसके ऊपर K4 का मनसूबा सर फहरिस्त है। और ये भी बताता चलूँ, बीइंग MNA, जब हम टेन्योर था हमारा, मैं जब मौजूद था, उस मियाँ साहब के दौर में हमने ही K4 मंसूबे को शुरू करवाया। लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट था जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने वादा किया था कि 50% ये इनपुट देगी, नहीं दिया सिंध गवर्नमेंट ने। सिंध गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछ रहे? एक और चीज़ मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला भाई। हमारे ऑनरेबल खोड़ो साहब कहकर गए, बता रहे थे इख्तियार, मालूमात आम्मा में इजाफा कर दें। भाई कौन से इख्तियार की बात कर रहे हैं? कौन सा इख्तियार? जरा मैं भी जाके किताब निकाल के SLGA देखूंगा, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब जब बल्दियात के पास इतना इख्तियार ना हो कि कचरा जलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सके, आप इख्तियार की बात कर रहे हैं? पूरी कौम को लगा दिया किराया। अच्छा, ये तो बैठे हुए नदी के उस पार जाके औरंगी टाउन जाए ना, न्यू कराची जाके देखें कि लोग किस जलालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये पॉइंट स्कोरिंग करते हैं दो लोग, हम हैं जो लोगों को फेस करते हैं, हम लोगों के बीच में खड़े होते हैं और ये मजाक करते हैं यहाँ पर आके। इनको कोई दर्द नहीं है भाई, आके खड़े हो, इलाके में खड़े हो। इन लोगों के पास ड्राइविंग सीट है कराची की, जो कराची में स्टेक नहीं रखते, जिनका स्टेक नहीं है कराची में, आके पॉइंट स्कोरिंग करके चले जाते हैं। जाके देखें लियाकताबाद में। रेहान हाशमी साहब, आपने जो बात की है सिंध हुकूमत के हवाले से, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं करूंगा, लेकिन ये बात भी है कि जो इख्तियारात आपके पास है उसको भी मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जो DMCs के पास है, जो KMC के पास है। कौन से यार अभी आपको गिनवाए हैं, क्या DMC के पास नहीं है कचरा साफ करने का इख्तियार? एक छोटा सा सवाल रेहान हाशमी से कि 50 यूनियन काउंसिल, 51 यूनियन काउंसिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैं, ADP के फंड्स मिले हैं KMC को। क्या KMC ने आपकी 50 यूनियन काउंसिल्स में 5-5 करोड़ रुपए का काम करवाया है 20 माह में? मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये 50 यूनियन काउंसिल में कोई एक UC ऐसी दिखा दें जहाँ पे 5-5 करोड़ के काम हुए हों, क्योंकि ये फंड तो मिला है एहतराम के साथ, बड़े एहतराम के साथ। अच्छा भाई देखें, KMC ने काम करवाया, आवाम को नहीं नजर फिगर्स का मैं नहीं कह सकता,
लेकिन आपको यहाँ पर बैठकर कराची का मुकदमा, क्योंकि खोड़ो साहब जब आकर, जिनको पता ही नहीं इलाके का, जिनको पता ही नहीं ग्रीवियंस का, जिनको पता ही नहीं कि आम आदमी कितना सफ़र कर रहा है, तो हमें बात एक स्टेज पे आगे करनी चाहिए कराची वालों को कि भाई जो सड़क बनाई गई है उसको सेवरेज बर्बाद कर रहा है, सेवरेज सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम है, पुरसाने हाल कोई नहीं है। तो वो सड़कें कहाँ से रहेंगी, बचेंगी वो सड़कें? रेहान हाशमी साहब, मुझे कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। अब जरा ये रिवायती सियासी ब्लेम गेम से निकल के अगर कोई प्लान है तो बता दीजिए कि कराची का जो ट्रांसपोर्ट का निजाम है वो कैसे बेहतर हो सकता है, और क्या कराची के पानी के मसले का हल है वो K4 है या नहीं? K4 का मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। K4 पे मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी। देखें K3 मंसूबा नेमतुल्ला खान साहब के जमाने में मुकम्मल हुआ था 100 मिलियन गैलन का, और K4 के लिए 2002 में K4 की फिजिबिलिटी के लिए कंसल्टिंग कंपनी से बातचीत और हायर करना उसको शुरू कर दिया गया था। जब K3 मंसूबा हुआ तो नेमत साहब का विजन था कि 3 फेज के अंदर 650 मिलियन गैलन का इजाफा होगा, और 4-5 साल के अंदर कराची में, यानी 2011 तक कराची में जो है वो ये मसला हल हो जाना था आबादी के तनासुब के साथ, और मुकम्मल पानी मिलना था। 4 साल मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद रहे और उस ताकत के साथ मौजूद रहे थे कि MQM उनकी बैक पे थी, जो विफाक में भी थी और गवर्नर भी था और सूबाई हुकूमत भी थी और मुशर्रफ भी था, और ये बेताज बादशाह थे। ये K4 मंसूबा शुरू नहीं करवा सके किसी भी वजह से, और MQM की हुकूमत थी जाहिर है। इसके बाद भी MQM हुकूमत रही 5 साल पीपल्स पार्टी के साथ, विफाक में भी और सूबे में भी। ये K4 मंसूबा आगे नहीं बढ़ा सके। 16 अरब रुपए का मंसूबा अब 100 अरब रुपए के करीब चला गया है, और वजीर आला ने बताया कि ये मंसूबा खत्म, जीरो। 12 अरब रुपए का काम हो चुका है इस पे FWO वाले कहते हैं हमने 3 लेटर लिखे थे, वो लेटर लिख के 12 अरब रुपए का काम कर गए, ये जीरो हो गया। ये मेरे टैक्सों का पैसा है, आपके टैक्सों का पैसा है, कराची के 2.5 करोड़ लोगों का पैसा है। अब ये कहते हैं कि K4 दोबारा से 40 अरब रुपए लगाओ। मेरे भाई ये सब रिस्पॉन्सिबल है इस मंसूबे को हाफिज साहब, हाँ, ये मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि कभी कहते हैं कि ये मंसूबा नहीं डिलीवर किया जा सकता, हर चीज का इलाज आरओ प्लांट, और कभी नहीं होता। ये बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन के अंदर आरओ प्लांट लगा, ये इमरान खान को पता ही नहीं होता, इनकी टीम कोई वर्किंग ही नहीं करती कि आपको कराची के अंदर क्या करना चाहिए। तो इन लोगों का हाल ये है कि बस ये ट्वीट के ऊपर पूरा निजाम चलाना चाहते हैं। ओ भाई ऐसे नहीं होगा, आइए बैठिए, नईम साहब, हाफिज नईम साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाफिज नईम साहब, कभी ये कहा जाता है, अभी इसी साल की खबर है कि मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हमने कंप्लीट करना है, तमाम जो मसाइल हैं उसको दूर करके K4 मुकम्मल करना है। कभी ये कहा जाता है कि ये मंसूबा वायबल ही नहीं है। वो कह चुके हैं मीटिंग में, नहीं होगा। उन्होंने कहा रूट बदलेंगे। जो अब कोई पूछे इनसे कि इस रूट के ऊपर क्यों आ रहा है, इसी रूट पर हमें 40 अरब रुपए दे दे, हम कंप्लीट करते हैं। मुझे बताए ना ये किसका पैसा है यार? अब ये बैरियर टाउन को लाने के लिए और DHA को देने के लिए पानी लाया गया, ये तो कोई बात नहीं है ना यार। हाफिज भाई, DHA और बैरियर टाउन में 5 MGD से ज्यादा नहीं जाना पानी। यहाँ हम बात कर रहे हैं 650 MGD की। आपने वो रूट लिया क्यों यार? कोई क्या बात कर रहे हैं आप? अभी FWO ने कंफर्म किया है कि कोई रूट चेंज करने की बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क्स अभी कौन हिम्मत रख सकता है इस मुल्क के अंदर के जो फिक्स करे? क्योंकि एक अरसे से इन मंसूबों के हवाले से बात हो रही है कि ये मसाइल का हल है, आप K4 लगा दे तो पानी का मसला हल हो जाएगा। मास ट्रांजिट के लिए सूबाई हुकूमत को काम करना है, वफाकी हुकूमत इस पर फंडिंग कर रही है। और कचरे पे हमने बड़ी तफसील से बात की, सब कहते हैं कि विल की सिर्फ ज़रूरत है, और अगर विल हो, जो इख्तियारात इस वक्त मौजूद हैं, अगर अपना अपना लोग काम करें तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है तमाम सियासी जमातों को, तमाम जो इस वक्त काम कर रही हैं एजेंसीज कराची में, उनको इस बात की ज़रूरत है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मसले को हल करे। आखिर में कचरे के मसले के हवाले से जाहिर सी बात है, इसमें अवाम जो कराची के शहरी हैं उनका बड़ा किरदार बनता है, तो उनसे मुखातिब होते हुए, उनसे नहीं जो कि पान थूक देते हैं जगह जगह या गुटखा थूक देते हैं, क्योंकि ना वो खुद सही होंगे ना शायद अपने बच्चों की तरबियत कर सकेंगे। लेकिन वो कराची के शहरी जो कि दर्द रखते हैं शहर का, जिनको पता है कि आज अगर शहर को गंदा करेंगे, शहर में गंदगी करेंगे, तो कल उनके बच्चों की सेहत इससे मुतासर हो सकती है। उनसे ये गुजारिश है कि कम से कम इस शहर को अपना समझिए। जैसे जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं और वहाँ पे रूल्स को फॉलो करते हैं, वहाँ पे आप ख्याल रखते हैं कि मैं कचरा सड़कों पे ना फेंकूं, ये रवैया आपको अपनाने की ज़रूरत है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे। ये जो कचरा थैलियाँ जगह जगह फेंकते हैं, ना ये इमरान खान फेंकते हैं, ना ये नवाज शरीफ, ना बिलाल भुट्टो, ये हम फेंकते हैं, और फिर इस कचरे पे बीमारियां पैदा होती हैं, गंदगी से बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे हमारे बच्चे मुतासर होते हैं। तो ये कराची के शहरियों की भी जिम्मेदारी है। ये बात ठीक है, मैकेनिज्म बनाना है, प्रोसेस बनाना है, ये हुकूमतों का काम है,
लेकिन हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, ये अगर नहीं होगा तो कराची का ये मसला हल नहीं होगा। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा थे।